तो हम देखते हैं कि लारावेल में हमारे पास रिकॉर्ड किस तरह डिलीट होता है। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, मैंने अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मेरे पास जो है शो वाला काम था और उसमें मैंने दो बटन्स बनाए थे, यानी एक एडिट का और एक डिलीट का। तो ये मेरे पास इस तरह इसका आउटपुट आया था। अब मैं चाह ये रही हूँ कि जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो वो क्या करे, मेरे पास रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। अब मुझे अपने पास रिकॉर्ड की कोई ऐसी यूनिक चीज चाहिए जिससे मैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास आईडी ही एक ऐसी चीज है जिसको मैंने यूनिक रखा हुआ है, क्योंकि नाम भी सेम हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी सेम हो सकती है, प्राइस भी सेम हो सकती है, क्वांटिटी भी सेम हो सकती है, सही है। तो मेरे पास आईडी ही ऐसी है जो जिसको मैंने प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ था कि यूनिक रहे, डुप्लीकेट ना हो। तो मैं अपनी आईडी को जो है इस बटन के पीछे भिजवा दूंगी। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास जैसे ही डिलीट वाले बटन पे क्लिक हो तो एक काम करना, मुझे एक यूआरएल पे ले जाना। कौन से यूआरएल पे ले जाना, मैंने कहा डिलीट प्रोडक्ट वाले यूआरएल पे ले जाना। जबकि मैंने अभी बनाया नहीं, बना रही हूँ, सही है। मैंने कहा साथ ही साथ इस यूआरएल के साथ ही साथ आईडी भी सेंड कर देना, मतलब आईडी भी लेके जाना, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आईडी को भी भिजवा दिया। अब ये इस यूआरएल पे जाएगा जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, ऐसा ही है। तो आते हैं यहाँ पे यूआरएल को क्रिएट करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये जो यूआरएल है वो कौन सा है, डिलीट प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ मैंने वहां से क्या भिजवाई है, आईडी। तो यहाँ पे भी तो आईडी हम यूआरएल में दिखाएंगे ना। तो मैंने यहाँ पे आईडी को पास करवा दी, डन। अच्छा, इसका नाम ना कुछ भी हो सकता है, ये आप रैंडमली नाम दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जब यूआरएल में शो होगी तो मुझे आईडी करके ही भेजनी है, सही है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा जैसे ही वो इस यूआरएल पे आए आईडी लेकर, तो एक काम करना, मेरे प्रोडक्ट कंट्रोलर में जरा गौर करो, एक मैथड बना हुआ है, कौन सा, डिस्ट्रॉय। तो मैं यहाँ भेज रही हूँ, लाजमी नहीं यही नाम हो, इसका नाम डिलीट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे ही डिलीट वाले यूआरएल पे आए तो डिस्ट्रॉय वाले मेथड पे मुझे क्या करना, सेंड करवा दो, डन। अब होगा क्या, अब देखते जाओ। मैं बटन पे जो है होवर कर रही हूँ, नीचे कोने पे देखो, बॉटम लेफ्ट पे देखो, आईडी आ रही है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो उस यूआरएल पे भी गया, साथ साथ क्या लेके गया, आईडी भी लेके गया, ऐसा ही है। अब देखो, अब मैंने आईडी भिजवा तो दी। अब मेरे पास, मैंने आईडी क्या की, इस मेथड से इस वाले वेरिएबल में आईडी निकाल ली, सही है। वो जो बना रही आईडी यूआरएल में, ये उठ के कहाँ चली गई, इसमें चली गई, डन। मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट वाला मॉडल है उसमें क्या करो, फाइंड करो, ढूंढो। किसे ढूंढो, मैंने कहा इस आईडी को। हम लिखते हैं ना PHP में, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दैट आईडी। ये तो सेलेक्ट करने के लिए होता है ना। तो अभी हमने यही किया है कि सेलेक्ट करो ऐसा रिकॉर्ड जिसकी आईडी उस आईडी के बराबर मैच हो गई है। उसके बाद करना है क्या इस रिकॉर्ड का, मैंने कहा सिंपल क्या कर दो, डिलीट कर दो, दैट्स ऑल। डिलीट का मैंने एलोकेट मेथड लगाया और मैंने कहा रिटर्न कर दो। मुझे ले जाना कहाँ पर, मैं चाह रही हूँ कि डिलीट होने के बाद दोबारा इसी फाइल पे आए। तो इसका यूआरएल क्या है, देखो, शो प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मुझे रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ रीडायरेक्ट करवा देना, मैंने कहा मुझे शो प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट करवा देना, दैट्स ऑल, खत्म। अब जाते हैं, मैंने यहाँ पे आगे शो वाली फाइल पे आते हैं, आ गया। अभी देखो बॉटम लेफ्ट पे देखो आईडी जा रही है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो रिकॉर्ड डिलीट होकर दोबारा उसी पेज पे आ गया। तो इस तरह आपके पास इंसर्ट, शो और डिलीट का काम हो चुका है, सही है। और मैं अगर यहाँ पे आऊं, मुझे यहाँ से यूआरएल से जाना पड़ा है, जबकि मुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए। मैं जब यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा शर्ट, रेड कलर, प्राइस दे दी, क्वांटिटी दे दी, ठीक है। क्वांटिटी देने के बाद यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिलहाल अभी मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो वो, मैंने यहाँ पे एक मैसेज खुद से लिखवाया था। मैं चाह रही हूँ इधर मैसेज ना लिखा हुआ है बल्कि शो प्रोडक्ट वाले पेज पे चला जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट करवाया है, यही चीज आप कॉपी करके कहाँ ले जाओ, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद। तो वो क्या करेगा, मुझे शो वाली फाइल पे भेज देगा। देखो, जैसे इसने स्टोर किया मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करवा देगा, मेरे स्टोर वाले मेथड में। दोबारा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा शर्ट, अच्छा शर्ट नहीं कुछ और लिखते, मैंने कहा जीन्स ब्लू कलर, मैंने कह दिया प्राइस, क्वांटिटी दे दी, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करवाते हैं, यहाँ से मैंने सबमिट किया। तो देखो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद कहाँ आया है,
शो वाली फाइल में। ठीक है, तो इस तरह आप शो वाली फाइल में भी भिजवा सकते हैं।